सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय जय श्री राधे। जय श्री बिहारी जी की 2 सितंबर से 17 सितंबर तक पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। यह पितृपक्ष अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय हम अपने पितरों की पूजा करते हैं, पितरों को दान करते हैं, उनके पिंड दान करते हैं। कहा जाता है कि इस पितृपक्ष में बड़ी सुंदर एक कथा है जो गयासुर की कथा है। यह गयासुर दैत्य जाति में जन्मा, लेकिन इसके मन में ठाकुर जी के प्रति अत्यंत प्रेम था। जैसे भक्त प्रहलाद जी दैत्य जाति में उत्पन्न हुए, लेकिन ठाकुर जी से उनका बड़ा प्रेम था, वैसे ही इस गयासुर का ठाकुर जी से अत्यंत प्रेम था। ठाकुर जी को बड़ा प्रेम करता था और ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त की इसने, ठाकुर जी का भजन किया इसने। जब ठाकुर जी साक्षात्कार इसे मिले, ठाकुर जी इसके सामने जब आए, तो इसने ठाकुर जी से मांगा कि प्रभु आप मुझे ये वर दो कि जो भी मेरा दर्शन करे उसे मुक्ति प्राप्त हो जाए। भगवान इसकी भक्ति से इतने प्रसन्न थे, भगवान ने इसे ऐसा ही वर दिया कि जो भी तेरा दर्शन करे उसे मुक्ति प्राप्त हो जाए। भगवान के उस वर को प्राप्त करके ये पूरे अन्य अन्य स्थानों पर इसने भ्रमण करना प्रारंभ किया। अन्य अन्य जगह यह घूमा। जब ये जगह जगह घूमा तो भगवत कृपा से सब लोग मुक्त होने लगे, सभी लोग मुक्त होने लगे। ऐसी ठाकुर जी कृपा इस पर हुई। अब यम का जो लोक है, यमलोक, वो पूरा का पूरा खाली होने लगा, क्योंकि सभी लोग मुक्त होने लगे, पूरा यमलोक खाली होने लगा। तो यमराज भगवान ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि प्रभु इस गयासुर ने तो मेरे लोक को पूरा खाली कर दिया है, मेरे लोक में तो एक भी जीव नहीं है, ऐसी कृपा करो कि मेरा लोक भी भरे। तब भगवान ने सोचा कि ये तो सबको मुक्त किए जा रहा है, इसे कैसे समझाएं। तो ब्रह्मा जी पहुंचे और गयासुर को कहा कि गयासुर तेरा शरीर बहुत पवित्र है, इसीलिए हम तेरे ऊपर एक यज्ञ करना चाहते हैं। गयासुर ने कहा कि प्रभु यदि मेरा शरीर किसी कार्य में आ सके तो मैं पीछे क्यों हटूंगा। तो भगवान ब्रह्मा जी ने एक शिला रखी, बड़ी शिला रखी, और उस शिला पर बैठकर ब्रह्मा जी और आदि देवी देवता सब बैठ गए, सब ने यज्ञ प्रारंभ किया। ये इतना बलवान था कि ब्रह्मा आदि सभी देवताओं को लेकर, उस शिला को लेकर भी भ्रमण करने लगा, विचरण करने लगा। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि यज्ञ तो तभी हो, इसके ऊपर हमने शिला इसलिए रखी है कि ये रुक जाए, जगह जगह ना घूमे, ये तो फिर भी घूम रहा है। तो भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु आप ही कुछ करो। तो भगवान स्वयं इसके ऊपर विराजित हुए। जैसे ही भगवान इसके ऊपर विराजित हुए तो इसे लगा कि स्वयं जब जगदीश मेरे ऊपर विराजित हो गए हैं तो मुझे अब अन्यत्र भटकने की क्या आवश्यकता है। तो ये एक ही जगह स्थिर हो गया और वो जगह आज विहार में गया तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान ये वहीं स्थिर हो गया। यज्ञ जब पूर्ण हुआ तो भगवान इससे बोले कि भैया तूने बड़े सुंदर विधि से, तेरे कारण ये यज्ञ पूर्ण हुआ है, तू बता क्या चाहता है। तब इसने कहा कि प्रभु मैं तो बस यही चाहता हूं कि जो भी यहां आकर अपने पितरों के प्रति उनके निमित्त पिंडदान करे तो उनके पितृ मुक्त हो जाएं, मेरी बस इतनी सी कामना है। तो भगवान ने इसे यही वरदान दिया कि जो भी गया में जाकर पिंडदान करेगा उसके पितृ सब तर जाएंगे, सब मुक्त हो जाएंगे। भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया। आज भी जब हम गया धाम में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि वहां भगवान के चरण चिन्हों के निशान हैं। तो भगवान के चरण आज भी गया तीर्थ में स्थापित हैं और ऐसा कहा जाता है कि इस पितृपक्ष में जो इस कथा का श्रवण करते हैं उन्हें भगवान की भक्ति और मुक्ति दोनों ही प्राप्त होती हैं, साथ ही साथ धन धान्य पुत्र आदि से वो समृद्ध होता है। एक बात और मैं आपको कहूं, ऐसी भी कथा आती है कि इस गयासुर की जब मृत्यु हुई तो इसके 3 हिस्से किए गए। ये इतना प्रतापी था कि इसके 3 हिस्से किए गए। एक हिस्सा बद्रीनाथ में रखा गया जहां ब्रह्म कपाल है, वहां भी पितरों के प्रति दान होता है। और बीच का जो धड़ का हिस्सा था वो हरिद्वार में रखा गया, जिसे नारायणी शिला कहते हैं।
वहां भी पितरों के प्रति दान किए जाते हैं, वहां से भी पितृ मुक्त होते हैं। और चरण आदि ये गया में रखे गए थे, जिससे जहां हम पितरों के निमित्त कोई कार्य करते हैं तो वो सीधा फल पितरों को प्राप्त होता है और हमारे पितरों को आनंद होता है। इस पितृपक्ष में क्या करना बड़ा अनिवार्य है वो जरूर हम ध्यान दें। सुबह जब हम रोटी बनाएं तो सुबह की रोटी सबसे पहली श्री गौ माता की होनी चाहिए। और घर में यदि कोई रोगी है, बच्चे हैं तो वो खा लें, लेकिन जो जिनके शरीर में ताकत है, जो सामर्थ्यवान है, शरीर हृष्ट पुष्ट है, संभाल सकते हैं अपने आप को, तो बिना अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण को भोजन कराए बिना उनसे पहले अन्न का सेवन ना करें, पहले प्रसादी ना पाएं। ये हमें नियम बनाना है। इन 15 दिन बड़ी नियम संयम से रहना है। और बहुत ही सुंदर एक उपाय और आपको बता दूं, पितरों की प्रसन्नता के लिए इस पितृपक्ष में सबसे श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत कथा का पाठ। भागवत कथा का मूल पारायण श्रीमद् भागवत कथा। और एक है पितृ गायत्री। हम पितृ गायत्री का जाप अपने पूर्वजों के निमित्त कराएं, जिससे उनकी कृपा हम पर सदैव बनी रहे। और एक होता है पितृ सूत्र, जैसे श्री सूत्र, पुरुष सूत्र, वैसे ही होता है पितृ सूत्र। तो पितृ सूत्र का भी हम पाठ करें, ये बड़ा कारगर सिद्ध होता है। और सबसे सुंदर जो उपाय है वो भी मैं आपको बता दूं कि आप इस पितृपक्ष में अपनी रसोई में सुंदर रसोई को जब साफ करके एक कोरा गढ़ा लेकर आए मिट्टी का, और कुसा का एक डंठल, कुसा की एक पुड़ी बनाकर, एक कुड़ा बनाकर कुसा का उस मटके में डाल दें। जब आप उस मटके में उस कुसा को डाल दोगे तो सुबह उठकर नहा धोकर उस मटके को जल से भर दें। और रोज आप देखेंगे जितना आप मटका भरेंगे उस मटके में से जल कम होता जाएगा। कभी पूरा घड़ा खाली हो जाएगा, कभी आधा होगा, कभी कुछ चौथाई होगा, लेकिन जरूर वो घड़ा हर रोज खाली होगा, क्योंकि स्वयं पितृदेव आकर आपके घर आकर पानी पीते हैं। तो ऐसा करने से हम अपने पितरों को जल प्रदान करेंगे। बाद में जब 15 दिन बीत जाएं, हर रोज जल को साफ करके भरें, और जब 15 दिन बीत जाएं तो उसी ही मटके को गंगा आदि, यमुना आदि में उनके किनारे पर रख दें, उस कुसा को रख दें। इस तरीके से हम करें तो हमारे पितरों को बड़ा सुकून मिलेगा, उन्हें आनंद मिलेगा, उनकी कृपा हम सब पर सदैव बनी रहेगी। इस पितृपक्ष में इस कथा को सुनने वाला, उनके पुत्र आदि सब धन्य होते हैं। आप सभी इस कथा का श्रवण करें और अपने पितरों की आप पूजन करें, क्योंकि पितरों की जब प्रसन्नता होती है, जब पितृ प्रसन्न होते हैं, तभी घर में धन्य धान, पुत्र आदि सबकी प्राप्ति होती है। तो अपने पितरों को इस पितृपक्ष में प्रसन्न करें। यह उपाय मैंने आप सबको बताए। आप सब श्रद्धा भक्ति के साथ इन्हें मनाएं और पूर्ण करें। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।